प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आप लोगों के आशीर्वाद से ये जो मैं कुंडली बनाता हूँ वीडियो विश्लेषण का, ये काम मैंने वीडियो विश्लेषण वाला 1500 में मैंने इस कुंडली का वीडियो विश्लेषण शुरू किया था। मात्र 1500 रुपये लेता था और लोगों को उनकी कुंडली का वीडियो बना करके देता था और साथ में फ़ोन पे चर्चा भी करती थी, बात होती थी। अब स्थिति ये है कि इसकी दक्षिणा इसका 10 गुना हो गया है और इंतज़ार की जो अवधि है वो कम से कम 5 महीने हो गई है। और मुझे तो ये कभी कभी खुद पे ही, स्वयं पे ही विश्वास नहीं होता। जिस काम को शुरू करने से पहले मैं इतना डर रहा था कि कुंडली विश्लेषण मुझसे तो नहीं होगा, या फिर चाहे आप भले ही कितने जानते हो या जो भी नहीं जान, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, पर फिर भी डर बड़ा लग रहा था। लोगों को ये विषय, ये कार्यक्रम, व्यू इसके नहीं आते, 1000 व्यू इसके आते हैं। जो मेरे नियमित दर्शक हैं वही इस कार्यक्रम को देखते हैं, बाकी के लोग, नए लोगों तक बात पहुंच जाए, पर जब उनको ये बात बताई जाती है तो वो अपनी कुंडली का वीडियो विश्लेषण करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन बात ये है कि भगवान की कितनी कृपा रही मुझ पे, कितनी दया रही उनकी, कि अब लोग इसी कार्य के लिए मुझे जानते हैं कि हाँ, मैं कुंडली का वीडियो विश्लेषण करता हूँ। फ़ोन पर तो बात करता ही हूँ, पर इस काम के लिए मुझे विशेष तौर पे लोग फ़ोन करते हैं, पंडित जी मुझे अपनी कुंडली का वीडियो विश्लेषण कराना है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि लोगों में से जितने भी लोग हैं, जितने भी अभी तक मैंने कार्यक्रम बनाए हैं, उस मेन चैनल पे तो करीब 2500 कुंडली विश्लेषण मैंने किए हैं। इस चैनल पे भी 100-150 अभी हाल फिलहाल का चैनल है तो बनाया ही है। और किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि अच्छा नहीं लगा या मुझे मेरी कुंडली में ये आपने नहीं बताया है। लगभग मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, जितने भी लोगों के प्रश्न होते हैं उसको शामिल करने के साथ उस कुंडली की जितनी भी बातें हैं उसमें जोड़ने की कोशिश करता हूँ, और लोग इंतज़ार करते भी हैं। आइए विषय पे लेके आता हूँ। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जन्म होता है जातक का ज्येष्ठ और वैशाख, ये 2 माह का प्रभाव है, जिसमें दोनों का प्रभाव अगर जाने समझें तो जो लोग ज्येष्ठ माह में जन्मे होते हैं उनका जो दाम्पत्य जीवन होता है वो बड़ा सुखद होता है। वो घर से दूर रहेंगे और धन कमाने की कोशिश करेंगे तो उनका धन बचता बहुत बढ़िया है। मतलब अगर धन बचाना है तो आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए। इनको न आसानी से काबू करना बड़ा मुश्किल होता है। वैशाख वालों का प्रभाव ऐसा होगा और ज्येष्ठ का प्रभाव ऐसा रहेगा कि इनको अपने क्रोध पे नियंत्रण रहता है। दोनों ही प्रभाव जातक के ऊपर देखने को मिलेंगे। मतलब एक तरफ वो क्रोध पे नियंत्रण नहीं कर रहा, उसको आसानी से आप संभाल नहीं सकते, काबू में उसको करना बड़ा कठिन होता है। और ज्येष्ठ का प्रभाव ये रहेगा कि व्यक्ति अपने क्रोध पे शांत रहता है, उसको किस तरीके से बैलेंस करना है ये उसे बहुत अच्छे तरीके से आता है। धन बचाने की पूरी योजना उसकी सफल होती है। उत्तरायण में तो, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य उत्तरायण ही होते हैं, तो जितने भी पापग्रह होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, और उत्तरायण में जितने भी शुभ ग्रह होते हैं जैसे गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा आदि, ये सब बलवान हो जाते हैं। शुक्रवार को जातक का जन्म होता है। शुक्रवार मतलब शुभवार है। बुधवार, गुरुवार, सोमवार और शुक्रवार ये शुभवार माने गए हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में, और इन्हें सकारात्मक वार कहे गए हैं। शुक्रवार को जन्मे हैं, और इस कुंडली के लिए जरा ध्यान से देखिए तो शुक्रदेव चतुर्थ स्थान के साथ साथ नवम स्थान के, यानी कि कुंभ लग्न की कुंडली के लिए लग्नेश के मित्र होकर के अपने दिग्बल क्षेत्र में अपनी एक राशि खुद की बनाई, त्रिकोण भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि बनाई, वृष राशि स्थिर राशि को स्थिर संपत्ति वाले भाव में बनाया। बहुत ध्यान से समझिएगा, स्थिर राशि वृष राशि होती है, उसको अस्थावर संपत्ति के भाव में ही बनाया है। कुंडली पलट जाती, बदल जाती कब? जब यही 7 नंबर यहां लिख देता। फिर क्या होता? फिर एक चर प्रकृति की राशि स्थिर संपत्ति वाले भाव में बैठ जाती, तो क्या होता? स्थावर संपत्ति इकट्ठा करने में व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्थिर संपत्ति वाले भाव में स्थिर राशि का निर्माण होना।
ये आपको मेंटेन करता है, आपके सगे संबंधियों को, आपके माता पिता को, आपके पूर्वजों को, आपकी संपत्ति को, आपके मानसिक अवस्था को, आपके विचारों को, आपके परिवार के सुख को शांति देता है, स्थिरता देता है ना। तो शुक्रवार यानी कि शुभवार और शुक्र बलवान होके बैठे हैं। पर एक सिद्धांत जो यहाँ पे निगेटिवली काम करेगा, सिद्धांत कहता है कि सूर्य, बुध और शुक्र बैठना तो एक ही जगह चाहते हैं। ये तीनों की जो, जब आप आकाशीय स्थिति देखेंगे तो सूर्य, बुध और शुक्र की जो सीमाएं हैं या जो उनका परिक्रमण पथ है वो लगभग एक दूसरे के काफी सन्निकट है, काफी निकट है। ऐसी स्थिति में ऐसा बहुत बार होता है कि ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं, तीनों ग्रह एक दूसरे से टकरा जाते हैं, या बहुत ज्यादा इनमें राशियों का अंतर नहीं होता। कहने का मेरा अर्थ यह है कि बहुत ज्यादा होगा तो सूर्य यहां बैठेंगे तो शुक्र यहां आएंगे या यहां जाएंगे, या बुध यहां या यहां जाएंगे। एक घर से ज्यादा दो घर से आगे नहीं जाते। इसका अर्थ होगा कि ये बैठना तो एक ही साथ चाहते हैं, लेकिन जब बैठ जाते हैं तो दिक्कत देते हैं। तो दिक्कत क्या होगी कि फिर व्यक्ति को यहाँ पे एक जो कंसंट्रेशन होता है, जो विचार बनते हैं, जो विचारों में एक विशालता आती है, उसमें गड़बड़ी होती है। और कई बार वो, चूंकि माता का ये भाव होता है, तो यहाँ माता को मानसिक प्रभाव में कमजोरी, माता को विकल, बहुत ज़्यादा चिंता करना या भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहना, बहुत ज़्यादा अतिरिक्त अतिशय प्रेम जीवों से, पति से, बच्चे से, संपत्ति से, कुटुंब से, माता पिता से, ये उनके कष्ट का कारण हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चतुर्थ भाव माता का होता है। वहां पे जब तीनों ही ग्रह बैठेंगे तो गड़बड़ी होती है। और दरअसल जरा ध्यान से देखें तो उस पर राहु की दृष्टि है। राहु की दृष्टि पड़ जाने से माता को बहुत ज्यादा चिंता, हृदय क्षेत्र, कफ क्षेत्र और हेडेक देने के कारण कई बार वो लंबी बीमारी में वो स्थितियां बदलने लगती हैं। इसका अर्थ होगा कि इस जातक के माता को बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, कृष्ण पक्ष में जन्मे हैं। और जरा ध्यान से देखें तो लग्न कुंभ का बना है, शतभिखा नक्षत्र, शतभिखा नक्षत्र में जातक का जन्म होगा। शतभिखा नक्षत्र के चंद्रमा अगर हो, मान लीजिए आपकी कुंडली का जन्म चंद्रमा शतभिखा नक्षत्र में करा रहे हैं, या लग्न ही शतभिखा नक्षत्र में बना है, तो फिर यहां पे एक बात लागू होगी कि व्यक्ति आसानी से हार नहीं माने, आसानी से काबू में ना आए, और इतना ही नहीं, वो कई बार एकांत, अकेले और कभी कभी मंद बुद्धिता का परिचय देने वाला होता है। माता को लंबी बीमारी दे देता है, और शतभिखा नक्षत्र के कारण व्यक्ति कई बार उसके निर्णय ऐसा लगेगा जैसे बिना बुद्धि का और ज्ञान का इस्तेमाल करके ये निर्णय लिया गया था। इसका अर्थ मेरा यह है कहना कि जातक को जीवन भर हमेशा ही जो कोई भी निर्णय लेना हो, बहुत सावधानी से, शांत होकर के, किसी बड़े और पूर्वजों से पूछ करके, माता और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, क्योंकि यहां पे आप गलती कर जाते हैं शतभिखा नक्षत्र के कारण। ये राहु का नक्षत्र है ना, तो यहां ये बात दिख रही है। अब जरा ध्यान से देखें तो शतभिखा नक्षत्र का चौथा चरण होगा, क्योंकि 19 अंश का लग्न है। तो कुंभ राशि का जो चौथा चरण होता है वो शतभिखा नक्षत्र का चौथा चरण, कुंभ राशि में 19 अंश का लग्न बना है, तो ये प्रबुद्ध लग्न कहा जाएगा। सामान्यतः इसे बलवान लग्न कहा जाएगा। लग्न का मान ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है, ठीक ठाक से भी ज्यादा अच्छा। तो यहाँ पे व्यक्ति का नेचर और व्यक्ति का स्वभाव जो होता है, उसकी जो स्वास्थ्य की स्थिति होती है, आयु जो होती है, वो बड़ी अच्छी होती है, और प्रबुद्ध होता है जातक स्वयं भी। लेकिन शतभिखा नक्षत्र राहु का नक्षत्र, शतभिखा नक्षत्र के चौथे चरण के अधिपति देवगुरु बृहस्पति, और शुक्र का भी इस पे आधिपत्य रहता है। शनिदेव इस लग्न के अधिपति हैं। शतभिखा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। शतभिखा नक्षत्र के चौथे चरण के अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं। तो गुरु, शनि और राहु का आधिपत्य लग्न पे आ गया। कैसे आ गया आपको समझ में आया? कुंभ लग्न पे शनि का प्रभाव, शतभिखा नक्षत्र राहु का नक्षत्र, शतभिखा नक्षत्र के चौथे चरण के अधिपति देवगुरु बृहस्पति। अब होगा ये कि शतभिखा नक्षत्र के चौथे चरण के अधिपति देवगुरु बृहस्पति होने के कारण इस कुंडली के पापी ग्रह के रूप में अपने आप को परिभाषित करते हैं। पापी नहीं, मारक। द्वितीय भाव के अधिपति होने के कारण देवगुरु बृहस्पति
लग्नेश के मित्र नहीं होने के कारण, एकादशवां भाव पापी भाव होता है, उस भाव के स्वामी होने के कारण इस जातक की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति ही मारक और पापक दोनों ही ग्रह बनेंगे। द्वितीय मारक के रूप में सप्तम भाव के स्वामी होकर के सूर्यदेव इस कुंडली के प्रधान मारक के बाद सहायक मारक के रूप में सूर्यदेव बनेंगे। पर सामान्य बात है और सार्वभौमिक सिद्धांत है कि सूर्यदेव और चंद्रदेव तो मारक ग्रह साबित होते नहीं हैं। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के अधिपति होने और एकादशवें भाव के अधिपति होकर के देवगुरु बृहस्पति प्रधान मारक और सप्तम भाव में बैठने के कारण शनिदेव और साथ ही साथ छठवें भाव के स्वामी होकर के चंद्रदेव, चंद्रमा और सूर्य इस कुंडली के पापक ग्रह बनेंगे। मतलब अपनी दशा काल में पाप व्यक्ति से करवाएंगे। विचारों में उद्विग्नता, गलत निर्णय, गलत लोगों से मैत्री, पाप करवा सकते हैं। पाप जो भी होता है आप जानते हैं। तो चंद्रमा और सूर्य इस कुंडली में पाप करवाएंगे। देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में मारने का काम करेंगे क्योंकि मारक होंगे। और लग्न के साथ साथ 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं, जहां उनके घर में राहुदेव पहले ही बैठे हैं। लग्नेश का सप्तम भाव में शत्रु की राशि में बैठना और उनके ठीक पीछे मंगल राहु केतु का प्रभाव, राहु की दृष्टि, मंगल और केतु बैठे हैं जहां मंगल नीच के हैं। तो अब होगा क्या कि सतवीखा नक्षत्र राहु का प्रभाव, राहु 12वें, मंगल और केतु 6वें भाव में और शनि शत्रु की राशि में और चतुर्थ स्थान पहले ही अशांत था। इस वजह से अब व्यक्ति के जीवन में शनि की दशा भी 12वें भाव के स्वामी होने के कारण मारक दोषों से युक्त हो जाएगी। और इस दशा काल में चूंकि सप्तम भाव में लग्नेश होकर के बैठ रहे हैं, तो कई बार जब शनि की दशा आएगी तो पत्नी को मारने का काम करेगी। मारने का अर्थ मृत्यु देना नहीं, कष्ट, दाम्पत्य में परेशानी, पति पत्नी में मतभेद, व्यापार में कमजोरी, रूटीन लाइफ गड़बड़ करना, दिनचर्या कमजोर करना, पड़ोसियों से संबंध खराब होना, माता के स्वास्थ्य की चिंता। और इतना ही नहीं, वो कई बार आपके नौकरी को भी परेशान करेंगे। तो मंगल आपको क्या बोलते हैं, शनि आपको इस तरीके से परेशान करेंगे। अब बात आती है कि मारक ग्रह के बारे में तो मैंने बात कर दी कि इस कुंडली के लिए प्रधान मारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति, सहायक मारक के रूप में सूर्य और चंद्रमा, पापक ग्रह के रूप में देवगुरु बृहस्पति। बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरे होश में बोल रहा हूं। अब बात करते हैं इस कुंडली के दूसरे मारक के रूप में कौन उपस्थित होंगे। दूसरा मारक, एक प्रधान मारक देवगुरु बृहस्पति, सहायक मारक के रूप में हो गए सूर्य और चंद्रमा, ये मारक नहीं होंगे। लेकिन दूसरा प्रधान मारक ग्रह कौन बनेगा गुरु के बाद, तो वो एकादशवें, तृतीय और दशम स्थान के अधिपति होकर के, लग्नेश के शत्रु होकर के, राहु और केतु के संपर्क में होकर के, किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं होने के कारण और अच्छे भावों के स्वामी नहीं होने के कारण तृतीयेश और दशमेश होते हैं और छठवें भाव में नीच के बैठे हैं। इस कारण से यहां मंगल देव भी जातक के जीवन में पाप या मारक, दोनों ही ग्रहों में मारक ग्रह की भूमिका में परिभाषित करेंगे खुद को। तो गुरु प्रधान मारक, दूसरा मारक मंगल, पापक फल देने वाले सूर्य और चंद्रमा, ये 4 ग्रह। शनि देव भी कभी कभी मारने का काम करेंगे लग्नेश होने के बावजूद। वो कब नहीं मारते, जब यहीं बैठ जाते या यहां बैठ जाते या यहां बैठ जाते या यहां बैठ जाते या यहां बैठ जाते, तब वो मारक सिद्ध नहीं होते। लेकिन चूंकि वो सप्तम भाव में शत्रु की राशि में बैठे हैं, जहां बैठे हैं इस भाव का अधिपति जन्म कुंडली में वृष राशि में अग्नि तत्व का ग्रह होकर के भूमि तत्व की राशि में बैठा है। चतुर्थ स्थान में उनका बल उतना खुश नहीं होता पर सामान्य खुश होता है। इस वजह से यहां वो शनि देव भी सूर्य से बल नहीं मिलने के कारण कई बार जातक के जीवन में आलस्य, प्रमाद, कुंठा, कमजोरी देने का काम करते हैं। अभी मेरी चर्चा पंचांग पे ही हो रही है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जन्म कुंडली में, अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। दशम स्थान के अधिपति नीच के हैं, जिनका नीच भंग नहीं हुआ है किसी भी ग्रह के कारण। शनि की दृष्टि नहीं, राहु की दृष्टि है, मंगल की ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं, दशम स्थान के अधिपति के ऊपर सूर्य, बुध और शुक्र की दृष्टि, इनके ठीक आगे गुरु और चंद्रमा। तो पिता से व्यक्ति को धन तो जरूर मिलेगा, समाज में रह करके व्यक्ति धन तो जरूर कमा लेगा। जिस इच्छा की पूर्ति के लिए वो अपनी यात्रा चलेगा,
श्रेष्ठ गति क्या है? मैंने कई बार बात कही है, समझाई है। श्रेष्ठ गति वो जो गंता को गंतव्य तक पहुंचा दे, उसकी गति श्रेष्ठ मानी जाएगी। आप जिस ट्रेन में बैठे हैं वो आपके लक्ष्य तक अगर पहुंचा देगी और बिल्कुल टाइम पे पहुंचा देगी, तो कहने का अर्थ होगा कि वो व्यक्ति की जो यात्रा है वो सफल है और उसका चयन भी सफल है। लेकिन अगर वो ट्रेन आपके काम से पहले आपको नहीं पहुंचाती है या विलंब करती है, तो इसका अर्थ है कि आपकी यात्रा के लिए चयन की गई जो साधन की स्थिति थी वो कमजोर थी। यहाँ तो कमजोर बात हो गई ना। इस वजह से यहाँ पे व्यक्ति दशम स्थान के स्वामी नीच के हैं, जिनका नीच भंग नहीं हुआ है, और इस भाव के ठीक आगे गुरु चंद्रमा बैठ करके इस भाव का धन जोड़ रहे हैं। इस भाव के ठीक 3 घर आगे राहुदेव इसका साहस बढ़ा रहे हैं। इस भाव के ऊपर सूर्य बुध शुक्र की दृष्टि जा रही है, जो कि अच्छी बात है, और इस भाव पे केतु की दृष्टि अनुभव दे रहे हैं। तो पिता से धन, समाज से धन, और जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपनी यात्रा करेगा वो यात्रा सफल भी होगी, वो यात्रा असफल नहीं होगी। और वो यात्रा सफल होगी और व्यक्ति जितना सोचेगा उससे ज्यादा उसको प्राप्त होगा। मैं बात माता की कर चुका हूं। सूर्य बुध शुक्र के कारण वो पक्ष थोड़ा कमजोर दिख रहा है। एक ग्रह वहां ठीक बैठा है, वो है शुक्र। बाकी सूर्य और बुध भाव के आधार पर वहां उतने अच्छे नहीं बैठते। भाव के आधार पर दशम, लग्न, नवम और एकादश में सूर्य बुध के लिए बड़ा सर्वोत्तम भाव होता है। शुक्र के लिए चतुर्थ स्थान सर्वोत्तम होता है। लेकिन सूर्य और बुध यहां बैठकर के व्यक्ति को इरिटेटिव साउंड करने वाला बना देंगे। उस सूर्य और बुध के ऊपर राहु की दृष्टि जाएगी, और जब वही सूर्य गुरु से 6वें 8वें के संबंध में जाएंगे तो व्यक्ति को अपने चरित्र निर्माण पर भी मेहनत करनी पड़ती है। माता और पिता का यह पुनित कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे को संपूर्ण संस्कार दें, और हमेशा ही ये बात याद रखनी चाहिए कि उसके ऊपर जो उसका प्रतिफल मिल रहा है, आप लोग मेरे पास जो आ रहे हैं, आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप लोग जो मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, बड़ी संख्या कम है लोगों की, मुझे देखने वालों की संख्या बड़ी कम है। मैं बहुत बड़ा कोई ऐसा वो नहीं हूं, बड़ा सामान दाल भात चोखा खाने वाला आदमी हूं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि मेरे गुरुजी का आशीर्वाद मेरे साथ चल रहा है, और इस मस्तक पे गुरुजी का अंगूठा लगा है, इन भुजाओं पे भगवान नारायण के चिन्ह लगे हैं, शंख चक्र के, और इस व्यक्ति की दिनचर्या गुरु के मंत्र से जपने से शुरू होती है, और दिन रात भगवान के नामों के स्मरण, उनका एहसास करने से शुरू होती है। तो दरअसल इन सभी चीजों का बल आपको आगे बढ़ाती है, और आपको निश्चिंत बनाती है, और आपको सुरक्षित भी करती है। तो अगर व्यक्ति सुरक्षित होना चाहता है, और माता पिता अगर चाहते हैं कि उसका बेटा सुरक्षित रहे, तो निश्चित रूप से उन्हें सबसे पहले अपने कृत्य और कर्तव्यों का पालन करना होता है। धर्म के प्रति जो बनता हो, गायों के प्रति जो बनता हो, ब्राह्मणों के प्रति जो बनता हो, मंदिरों के प्रति जो बनता हो, बच्चों के प्रति जो बनता हो, पत्नी के प्रति, अपने कर्तव्यों का पूर्णतया पालन। और अगर उसमें जरा भी कोताही होगी तो इस बच्चे का मन अशांत होगा, क्योंकि चतुर्थ स्थान मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं बैठा है। मैंने जहां तक देखा है वो ठीक नहीं है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि मेरे इस बात को कोई व्यक्ति गलत काट सकता है, क्योंकि ये बात सत्य सिद्ध है। ये तीनों एक जगह बैठेंगे, और जरा देखिए तो स्थिर राशि में बैठे हैं। स्थिर राशि में जो ग्रहों की युति होती है वो बहुत सामान्य हो जाती है। द्विस्वाभाविक राशि में जो युति होती है वो असामान्य होकर के बहुत बेहतर परिणाम देती है। तो वहां पे चर प्रकृति की भी राशि नहीं बनी है, स्थिर राशि बनी है। सूर्य बुध वहां बहुत अच्छे होते नहीं हैं। शुक्र और सूर्य बुध पे राहु का प्रभाव आत्मविश्वास और मति बुद्धि को कई बार बहुत ज्यादा तर्क वितर्क में देना। मैंने क्या बात कही थी अभी थोड़ी देर पहले? सूर्य और बुध के ऊपर राहु की दृष्टि है, और सूर्य से 6वें भाव में गुरु हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति को अपने चरित्र निर्माण पे भी काम करना होगा। सूर्य लक्ष्मी के सूचक हैं। सूर्य भगवान राम हैं आपकी कुंडली के, और वो मर्यादा कि समय पे सोना और समय पे जगा देना, और अनवरत चलते रहना, मर्यादा में रहना, एक दिन भी बैठना नहीं, जंगल के प्रत्येक कीड़े मकोड़े से लेकर के महान हिंसक जीवों पर दया करना, महान हिंसक जीवों पे दया करना। जब देवी मैया बैठी थी, शिला पे बैठी थी,
तो राम जी देखे, भगवान देखते हैं कि उनके पीछे एक सिंह प्रहार कर रहा है। देवी मैया के ऊपर लीला स्वरूप उनके ऊपर एक सिंह प्रहार कर रहा है खाने के लिए। भगवान राम ने एक अपने तरकस से बाण निकाला और बाण का संधान किया। वो सिंह मरा नहीं, मूर्छित हो गया। अगर भगवान चाहते तो उस सिंह को मार सकते थे, पर सिर्फ मूर्छित करके छोड़ दिया, क्योंकि भगवान राम को अपनी मर्यादा जो उनके द्वारा ही बनाई गई थी उसका पालन भी तो करना था। जबकि जयंत के ऊपर तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, वो अपना चला दिया था और कुशा ही छोड़ दिया था पीछे। फिर तीनों लोगों में किसी के अंदर उतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं थी कि उस कुशा का भी भेदन कर सके और रोक सके कि नहीं, राम जी के द्वारा छोड़ा गया, इसको बचा लेते हैं। कोई नहीं बचा सकता। जबकि भगवान अगर चाहते तो उस सिंह को मार सकते थे, पर भगवान ने दया करी, दया रखी। और क्यों रखी? क्योंकि उनको मर्यादा पालने आता है और वो स्वयं उसके निर्धारक हैं। तो कहने का अर्थ है कि यहां व्यक्ति की कुंडली में सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि है, जो कभी कभी अमर्यादित हो सकती है। ऐसा न हो, इसका ध्यान रखना होगा। बुध हैं आपके तर्क बल, और बुध जब जन्म कुंडली के लग्न में बैठते हैं तो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं। लेकिन चौथे भाव में अगर बैठ जाते हैं तो वो कई बार व्यक्ति को बुद्धिमान ही नहीं बनने देते, बुद्धिहीन, तर्कहीन, कुतर्क, शठ, जड़, मतिमंद, एकांतवासी, दुर्बुद्धि से युक्त बना देते हैं। लेकिन अगर उस पर राहु की दृष्टि हो जाती है तो कई बार इसमें वो वृद्धि देने लगते हैं। मतलब सबसे ज्यादा इस कुंडली को शांत रहने की आवश्यकता है। एकांत तो चलो फिर भी ठीक है, पर शांत रहना इस कुंडली को सबसे आगे लेके जाएगा, क्योंकि सूर्य है मर्यादा और राहु है भ्रम। तो ये जो भ्रम हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, इससे मानसिक शांति, ये स्वप्न का भाव है, ये माता के आंचल का भाव होता है। जब उस पर राहु की दृष्टि पड़ती है तो वो वेधित होने लगती है, वो विदीर्ण होने लगता है, वो टूटने लगता है। और व्यक्ति लक्ष्मी से कई बार कुछ ऐसे कृत्य कर दे, जैसे गंदा रहना, जैसे उटपटांग बोल देना, गुरु को ज्ञान देने लगना, बड़ों का अनादर कर देना, पिता को कुछ भी बोल देना। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो व्यक्ति श्रीहीन हो जाएगा। इस वजह से सबसे ज्यादा मैंने कल अपने मेन चैनल पे एक बात कही थी कि मस्तक पे आवश्यक है शिखा, जो है वो शिखा सूत्र, और मस्तक पे श्री चिन्ह, त्रिपुंड वगैरह ना, ये सब आवश्यक होता है। तो उसी तरीके से सूर्य पे राहु की दृष्टि व्यक्ति को यह बताती है कि किसी भी अवस्था में अपने आप को स्टेबल रखना है, नहीं तो ये कई बार बेचैनी, हड़बड़ी और घबराहट दे देते हैं। शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि व्यक्ति को कई बार कमजोर भी करने लगती है और उसको व्ययशील बना देती है। मर्यादा का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन, बुद्धि को तर्क में न ले जाना, अत्यंत आधुनिक होकर के आधुनिकता से भरी हुई बात कह के धर्मशास्त्र, पुराण, वेद, आचरण, सभ्यता, संस्कृति का पालन नहीं करना, यह सब बुद्ध के ऊपर राहु की दृष्टि करवा सकती है। इसका अर्थ है कि हमें यहां से सावधान होना होगा। अभी मैं पंचांग पे ही हूं, आगे बढ़ के बात करते हैं। ओम पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में ओम अदभ्यो नमः, इस मंत्र का जप व्यक्ति के नाम से, बालक के नाम से वर्ष में एक बार या 2 महीने पे, 4 महीने पे, 10 महीने पे, 8 महीने पे, 1 साल पे, 10 साल पे, 2 साल पे होता रहे, या प्रत्येक दिन 108 बार व्यक्ति जातक स्वयं करता रहे। ओम अदभ्यो नमः। कपास की जड़ उस जातक के गले में धारण करवाना चाहिए रविवार के दिन, और ब्राह्मणों को दान निश्चित रूप से दिलवाना चाहिए। गाय को हरा चारा, शिव जी को हरा मूंग, और इसके साथ साथ दुर्वा गणेश जी को, और ओम अद्भ्यो नमः तो मैंने कहा, ये ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का भी जप करना चाहिए, या गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ जातक को याद करवा करके उसे निरंतर पढ़ना चाहिए। इतनी सारी बातें हैं। शुभ योग में जन्मे हैं, इस वजह से ये योग बहुत अच्छा होगा। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण होगा। यहाँ व्यक्ति के जीवन में कई बार ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट,
मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, कुंठा, जागृति, प्रवृत्ति मूलक विचार, असंतोष, ये सब बनते रहेंगे। और ये क्यों होगा? क्योंकि ये मनुष्य गण का है, और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति के जीवन में ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, जहां वो कई बार एग्रेशन में होता है, कभी बिल्कुल ही शांत। तो एग्रेशन इस कुंडली को नुकसान करेगा, क्योंकि सूर्य के ऊपर राहु का प्रभाव व्यक्ति को असली और वास्तविक वजह को समझने में देर कर देता है, विलंब हो जाती है जातक से, और बार बार वो अपने ही किए कृत्य पे पश्चाताप करता रहता है। ये आपकी कुंडली का पंचांग है, जिसमें सबसे अच्छी बात है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं, चंद्रमा का प्रभाव अच्छा बन रहा है। और उसके बाद आपकी कुंडली में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, जो कि ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसे कई बार शुभ नक्षत्रों में इसकी गणना नहीं होती है, इस वजह से हमें हमेशा ही दान अगर कुछ भी करना होगा तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जातक से दान करवाना चाहिए। अब आइए आपकी कुंडली के ग्रहों का अध्ययन आपसे या परिचय आपका करवा देता हूं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और कुंडली पे आते हैं। सबसे पहले विचार कि नवमांश चक्र कैसा बना है, लग्न चक्र कैसा बना है। तो लग्न के अधिपति शनि लग्न के सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। विवाहोपरांत महिलाओं से संपर्क इस विवाह को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इस भाव के ठीक पीछे मंगल केतु का प्रभाव, इसे शुभ नहीं माना गया है, जो विवाह तोड़ने में या कई बार विवाह को कष्ट पहुंचाने में सहयोगी सिद्ध होते हैं। लग्नेश का सप्तम भाव में बैठना, सप्तमेश का लग्न में बैठना कई बार ये परेशान करता है। और दूसरा, बहुत ज़्यादा पैसे मतलब पत्नी को दे देना और वहाँ से फिर निकालने में मुश्किलें, जैसे 25 रुपये दे दे और जब फिर उधर से पत्नी से मांगा जाए वो पैसा तो वो निकले नहीं, उधर से वो आने में दिक्कत करता है। इस वजह से वहाँ से देने में सावधानी रखनी होगी। द्वितीय भाव के अधिपति का और जन्म कुंडली में लाभ भाव के स्वामी होकर के एकादशवें भाव में गज केसरी योग का निर्माण ये व्यक्ति के समस्त इच्छाओं की पूर्ति करवाएगा। और दरअसल इस कुंडली में गुरु जो मारक ग्रह होते हैं, लाभेश होते हैं, लाभ में बैठे हैं, वर्गोत्तम होकर के बैठे हैं, यहाँ भी वो जन्म कुंडली में पंचमेश होकर के द्वितीय भाव में बैठ रहे हैं। तो व्यक्ति के विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, धर्म, दान और शास्त्र संगत आचरण, ये सब करने के लिए गुरु फिर भी उसके जीवन में रखेंगे। लेकिन इन सभी विषयों के साथ साथ उसके पास उसकी महत्वाकांक्षा भी रहेगी और वो धन कमाना भी चाहेगा और जिद्दी प्रवृत्ति वाली, सत्य बोलने में माहिर, ऐसा बना देते हैं। तृतीय और साथ साथ दशम स्थान के अधिपति होकर के मंगलदेव के बारे में मैंने चर्चा कर रखी है। इस कुंडली के लिए वो लग्नेश के शत्रु होकर के छठवें भाव में नीच के हैं। अगर ये नीच के नहीं होते तो ये पिता भाव है दशम स्थान और तीसरे भाव के स्वामी है। मंगल नीच के हैं तो शत्रुता जो रहेगी वो लोगों से जल्दी समाप्त ही नहीं होती है और व्यक्ति प्रायः गलत मैत्री, गलत निर्णय, गलत लोगों के संपर्क में जाता है। इस वजह से मंगल की दशा में, राहु और केतु की दशा में व्यक्ति को किसी से भी अपने संबंधों को आगे बढ़ाने में, चाहे विवाह का ही क्यों ना हो, चाहे पार्टनरशिप का ही क्यों ना हो, चाहे इन्वेस्टमेंट का ही क्यों ना हो, किसी को पैसे का लेन देन ही करना क्यों ना हो, व्यक्ति को सावधान और सतर्क रहना होगा। नहीं तो मंगल की स्थिति के कारण यहाँ पिता से भी मतभेद दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ पिता से मतभेद के साथ साथ पिता को भी कमजोर या क्रोध से युक्त होने की स्थिति में भी देखने को मिल रही हैं चीजें, क्योंकि वृश्चिक राशि बनी है, ये अर्धजलीय राशि है, स्थिर राशि है। इस भाव का अधिपति देखिए नीच का है और किसी भी शुभ ग्रह से प्रभावित नहीं होने के कारण, केतु के प्रभाव में होने के कारण पिता को जो चीज दिमाग में बैठ जाए वो जल्दी से समाप्त नहीं होती, या बिना विचारे कई बार अपने कृत्यों का निर्वहन कर देना या बिना विचारे कोई भी कार्य कर देना और बाद में पश्चाताप करना, ये सब चीजें भी देखने को मिल रही हैं। इसका अर्थ होगा कि हमें यहाँ पे इस बात का ध्यान, क्योंकि दशम स्थान पिता का होता है और वहां पे मंगल जैसे एक पापक ग्रह की राशि बनी है, जल तत्व की राशि बनी है और वो नीच के बैठ गए हैं। इस वजह से पिता भी गलत निर्णय लेते हैं और उसी के प्रभाव के कारण बच्चा भी गलत निर्णय ले सकता है। इस वजह से भगवान यहाँ पे शांत रहना होगा। तृतीय के साथ साथ इसकी बात हो गई। राहु के प्रभाव में अगर ये मंगल नहीं होते तो व्यक्ति के पैसे अटकते नहीं। तो यहाँ पे अगर किसी को धन देना हो तो बाबू 1000 बार सोचना होगा, नहीं तो यहाँ पैसे अटकने का भी खतरा मोल लिया जा सकता है। निर्णय गलत हो सकता है, गलत और कम पैसों पे पैसे व्यक्ति काम करता है,
उसके साथ कोई बदतमीजी करे पर फिर भी व्यक्ति बर्दाश्त करता रहता है। कई बार वो मामा मामी, नाना नानी, मौसा मौसी इन लोगों से बाद में चल करके शत्रुता करने लगता है या हो जाती है। छोटे बड़े भाई बहनों से मतभेद रहता है, संपत्ति को लेकर के विवाद हो जाए, अपने पराक्रम पे व्यक्ति का पूर्णतया विश्वास नहीं होता, उसके पैसे अटक जाते हैं, गलत शत्रुता, गलत मैत्री, मित्र को शत्रु, शत्रु घर का जो शत्रु है वो उसको मित्र बना ले, पिता का जो शत्रु है उससे उसकी मैत्री हो जाए, जिसको घर पूरा शत्रु मानता हो ये उसको मित्र मान ले, नौकर का भाई, भाई का नौकर, ये सब शत्रु प्रायः बने रहते हैं। चतुर्थ स्थान के साथ साथ नवम स्थान शुक्र बढ़िया बैठे हैं और मैं समझता हूं कि अंश बल के आधार पर वो अस्त नहीं है, नहीं अस्त होंगे, क्योंकि 4 अंश के सूर्य 9 अंश के हैं, तो शुक्र अस्त हो जाएंगे। इस कुंडली का प्रधान योग कारक ग्रह अस्त है, लेकिन फिर भी यहां सिद्धांत बात काम करेगी। दिग्बली ग्रह है तो अपना परिणाम देगा। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि वो व्यक्ति के जीवन में सुख, पत्नी, दाम्पत्य, परिवार, सांसारिक सुख, धन, प्रतिष्ठा नहीं देगा, वो देंगे, लेकिन अस्त ग्रह भावों का फल थोड़ा कमजोर करता है। तो इकट्ठा करने में और भाग्य के सहयोग में, माता और पिता की सेवा में कभी कभी व्यक्ति के अस्त शुक्र का प्रभाव कमजोर होने लगता है। इस अवस्था में हमें उसको खूब प्यार देना है और उसको प्यार में बिगाड़ना नहीं है, और उसकी सबसे ज्यादा कोशिश ये रहे कि उसको अगर ठीक रास्ते पे ले जाना चाहते हैं तो माता और पिता कम से कम श्रेष्ठ संस्कारों का निर्वहन उसके आंखों के सामने करें। धर्म करें तो बच्चों के सामने, कुकर्म तो करें नहीं, और कोशिश करें कि अगर कभी हो भी जाए तो उसका जिक्र भगवान के सामने जाकर के कर दें, बच्चों के सामने ना करें। और क्षमा मांगने में सबसे पहले अपने आप को आगे रखें। हृदय हमारा इतना विशाल होना चाहिए जितना विंध्याचल पर्वत। बहुत ध्यान से समझिएगा, आप मिर्जापुर के हैं इस वजह से ये बात बोल रहा हूं। हृदय हमारा इतना विशाल होना चाहिए जैसे विंध्याचल का पर्वत। बुद्धि हमारी इतनी स्थिर होनी चाहिए जैसे भगवान की बुद्धि हो। बुद्धि हमारी इतनी स्थिर रहे जैसे भगवान की बुद्धि हो। विनम्रता हमारे अंदर इतनी रहे जैसे ऋषि वशिष्ठ रहे, और दया इतनी रहे कि भगवान नृसिंह की भांति। दया इतनी रहे कि हम नृसिंह बन जाएं, क्योंकि उन्होंने अपने भक्त पे इतनी दया की कि खंभे में से फाड़ दिया और उठा करके चीर दिया। किसको? इतनी दया हो गई, दयालुता की हद पार कर दी भगवान ने, पराकाष्ठा पार कर दी भगवान ने, कि उसके पिता को मार दिया। अजीब बात है ना। मतलब इतनी दया हो सकती है क्या कि खंभे में से प्रकट हो गए कि अब मेरा भक्त मर जाएगा, उसे काट दिया जाएगा, अब तो दया करनी पड़ेगी। और दया करके सबसे पहले क्या किया? निर्जीव में से स्वयं को प्रकट किया, और फिर क्या किया? उसके पिता को मार दिया। और किससे मारा? निर्जीव से मारा। नख निर्जीव होते हैं, उनमें खून नहीं होता, वो श्वास नहीं लेते, बस वो भोजन के अपशिष्ट स्वरूप बढ़ते रहते हैं। और भगवान ने अपने भक्त की मर्यादा का पालन करने के लिए और अपनी ही वाणी की सुरक्षा के लिए, क्योंकि वरदान तो उन्होंने ही दिया था, मार दिया, चीर फाड़ दिया। तो कहने का अर्थ है हमारे अंदर दयालुता इतनी होनी चाहिए, और कहने का अर्थ यह भी है कि हमें मर्यादित होना पड़ेगा। तो ये चतुर्थ भाव था। पंचम भाव के स्वामी जन्म कुंडली में शुक्र और अष्टम भाव के स्वामी बनते बुद्धदेव बनते हैं, पंचमेश और अष्टमेश चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। ये कुहू योग होता है, इसको थोड़ा समझाऊंगा। अष्टम भाव के स्वामी जब कभी भी चतुर्थ स्थान में बैठते हो, हालांकि अस्त नहीं होंगे क्योंकि अंश बल में शुक्र बुद्ध जो है वो ज्यादा आगे हैं, तो अस्त नहीं है। तो अष्टम भाव का अधिपति जब चतुर्थ में बैठे, पंचम का अधिपति जब चतुर्थ में बैठे, तो ये यहाँ पे वृष राशि में बैठे हैं, सम संख्या की राशि में। इसका अर्थ है कि ये ग्रह 2 भावों का स्वामी है, तो फल कहाँ का करेगा? सवाल उठता है। तो जब ग्रह 2 भावों का स्वामी होगा और सम संख्या की राशि में बैठेगा तो अष्टम भाव यानी कि मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा करेगा। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के कंसंट्रेशन में बैलेंस गड़बड़ होगा, क्योंकि अष्टम भाव पर भी राहु की दृष्टि है और अष्टमेश पर भी राहु की दृष्टि है। पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि, विद्या, विवेक, ज्ञान, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, प्रेम, दाम्पत्य, विवाह, इन सब का होता है। इसमें राहु की दृष्टि इन सभी चीजों में भ्रम पैदा करेगी। और अष्टम भाव पे राहु की दृष्टि भी व्यक्ति के दिमाग में वो प्रश्न लाएगी, वो विचार लाएगी, वो परेशानी लाएगी जो है नहीं पर एक्चुअल में आपको उससे परेशान कर रही है। तो बुद्ध की दशा में ये सब परेशानी आ सकती है, संतान में, कंसंट्रेशन में, लगातार पढ़ने में, मेडिटेशन में,
श्वास प्रश्वास में, वात पित्त कफ में, आयुर्वेद में, तर्क में, वितर्क में, स्थिरता में, गंभीरता में, ये एक फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। छठवें चंद्रमा एकादशवें भाव में, ये भी पैसा अटकने का खतरा है। चंद्रमा और मंगल की दशा में तो व्यक्ति को किसी को 2 रुपए भी नहीं देने चाहिए। अगर दे दिए, मैं ये नहीं कह रहा देना नहीं है, पर दे दिए तो आने का फिर स्वप्न भी ना देखें। और दूसरा, निर्णय जो ले रहे हैं वो वापस लौट करके आएगा नहीं, ये सावधानी से सोचना होगा। जो आप दे रहे हैं वो, जो बोल रहे हैं वो, जो निकाल रहे हैं तर्कस से बाण, क्योंकि वो भगवान राम के बाण नहीं है जो वापस सुबह होते लौट जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इस वजह से यहाँ पे ये बात सावधान रखना होगा। दूसरा कि यहाँ पे इस भाव के स्वामी गुरु के साथ बैठे हैं, यानी कि अष्टम भाव के जो छठवें भाव के स्वामी हैं उनकी युति एकादशेश के साथ हो रही है। तो जरा ध्यान से देखें तो दोनों ही ये अच्छा भाव नहीं है। एकादशवां और छठवां ये दोनों ही नेष्ठ भाव कहे गए हैं। तो इनमें इन दोनों भावों के अधिपति का संबंध अगर एकादशवें भाव में हो रहा है तो काफी हद तक व्यक्ति को प्रोफेशनलिज्म के तरफ लेके जाएगा और व्यक्ति को थोड़ा कठोर बना सकता है। इच्छाओं की पूर्ति जरूर करेंगे, पर इन दशाओं में व्यक्ति को नुकसान भी हो सकता है, आर्थिक नुकसान। स्वास्थ्य का तो नहीं, पर आर्थिक नुकसान हो सकता है। और दूसरा, जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पे सूर्य और बुध की युति हुई है। सूर्य और बुध, सप्तमेश और अष्टमेश की युति चतुर्थ स्थान में। इस वजह से विवाह से पहले सावधानी, ससुराल वालों को पहले चेक कर लें। शुक्र और बुध की युति, शुक्र जन्म कुंडली में भाग्य और अष्टम भाव के अधिपति बुध, ये युति भी यहाँ पे ठीक नहीं है। इस वजह से शुक्र और बुध की दशा में भी कई बार व्यक्ति को कष्ट होगा। भाग्य का साथ न मिले, लगातार काम न बने, काम बनते बनते रुक जाए, या काम होने से पहले विलंब हो। शुक्र और सूर्य हैं, कौन? शुक्र हैं और सूर्य हैं, सप्तम और नवम के अधिपति हैं। इस कुंडली का योग कारक ग्रह शुक्र सप्तम भाव यानी कि मारक भाव के अधिपति के साथ युति कर रहा है। सप्तम भाव में बैठ करके शनिदेव की तीसरी दृष्टि उच्च की जा रही है। इस वजह से व्यक्ति माता और पिता की सेवा करना तो चाहता है, पर कई बार उसमें विलंब या असावधानी, या कई बार व्यक्ति विवाह के बाद भूल जाए, या ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। ऐसा न हो, इसका ध्यान रखना होगा। अष्टम भाव के बारे में मैंने चर्चा करी। नवम भाव के बारे में, ये बहुत अच्छा योग है जहां व्यक्ति नवम स्थान के अधिपति का चतुर्थ स्थान में बैठना अस्त है। इस वजह से कभी कभी व्यक्ति दिखा दिखा करके धर्म करता है, ऐसा ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। दूसरी बात कि नवम भाव के स्वामी जब चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति माता की सेवा खूब करता है। दशम स्थान के अधिपति का छठवें भाव में जाना, ये नौकरी देते हैं। एकादशवें भाव के अधिपति का एकादशवें भाव में बैठना गज केसरी का परिणाम, हालांकि वो केंद्र में नहीं है, पर फिर भी उसका परिणाम तो जातक को मिल जाएगा और निश्चित रूप से उसको समाज से धन, प्रतिष्ठा और सुख मिल जाता है। क्लियर है? दशमांशा चक्र में स्थिर राशि, यहां के जो सप्तम भाव के स्वामी है वो यहां के लग्नेश, व्यापार भी कर सकते हैं। शुक्र चंद्रमा मिथुन राशि, बुध तुला राशि में उच्च के शनि के साथ, ये स्थिति जो बता रही है जैसे दूसरे भाव के अधिपति तीसरे में, तीसरे भाव के अधिपति व्यापार में, तो व्यक्ति का पराक्रम व्यापार में भी जा सकता है। व्यक्ति अगर चाहे तो पराक्रम व्यापार में भी कर सकता है। और भविष्य सुरक्षित रखने के लिए अभी हमें कम से कम मंगल और राहु, ये दो, अभी तो दशा बहुत अच्छी चल रही है, अभी चंद्रमा की दशा है, कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन मंगल और राहु की दशा में हमें शिव जी की पूजा, सूर्य को अर्घ, महामृत्युंजय आदि का जप, या भगवान बजरंग बली के सुंदरकांड का पाठ, नियमित स्तवन, भागवत कथा का आयोजन, अखंड कीर्तन, गीता जी के 8वें और 18वें अध्याय का पाठ, ये मंगल और राहु की दशा में, साथ ही साथ भगवान बजरंग बली के 12 नामों का उच्चारण प्रत्येक दिन होता रहे मंगल और राहु की दशा में। इसके अतिरिक्त मंगल के बाद राहु की दशा में गणेश चतुर्थी का व्रत जातक स्वयं करे, कुंडली मिलाकर के विवाह किया जाए, और नित्य प्रति शिव जी के मंदिर का दर्शन अभी से ही शुरू किया जाए। गाय की सेवा और कपास की जड़ गले में, विवाह के लिए वृष राशि वृष लग्न, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न, मेष राशि मेष लग्न, धनु राशि धनु लग्न, ये जातिकाएं ठीक रहेंगी। उत्तर दिशा की तरफ विवाह अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए व्यक्ति पूरब और उत्तर जा सकता है। विदेशी शिक्षा के योग बने हैं, उच्च शिक्षा उच्चतम है। साथ ही साथ व्यक्ति जो है वो सिविल इंजीनियरिंग, उसके साथ ऊंचे पद आईएएस आईपीएस, सचिवालय, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट पीसीएस और कानून के क्षेत्र की पढ़ाई, सिविल इंजीनियरिंग का
का प्रभाव भी कुंडली में बन रहा है। दशाओं के क्रम में तो मैंने ये बात इतनी बता दी, भावों का चक्र बता दिया। अब एक एक ग्रहों को बता देता हूं। तो सबसे पहले चंद्रमा बनते हैं जन्म कुंडली में धनु राशि में, और यहां बैठे हैं कहां, नवमांश में, कन्या में। इसका अर्थ होगा कि चंद्रमा की दशा में, चंद्रमा लग्न कुंडली में 19 अंश के बैठे हैं, नवांश कुंडली में वो 29 अंश के बैठे हैं कन्या राशि में। चंद्रमा की दशा व्यक्ति के जीवन को सुख देने वाली होगी, लेकिन हाँ, उस दशा काल में निर्णय गलत हो सकते हैं, इस वजह से सावधान होना होगा। एजुकेशन पे फोकस फुल पूरा करना होगा, लगातार मेहनत करनी होगी। स्वास्थ्य थोड़ा बहुत कभी कभी कमजोर हो सकता है। सूर्य जन्म कुंडली में वृष राशि में, नवांश कुंडली में मीन राशि में। सूर्य की दशा व्यक्ति को लाभ और पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करेगी। कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं, नवांश में रेवती नक्षत्र में। सूर्य की दशा धन मान प्रतिष्ठा पिता का सुख बढ़ाएगी। मंगल जन्म कुंडली में कर्क राशि में नीच के, नवांश कुंडली में वो स्वग्रही हो जा रहे हैं, इस वजह से कम मंगल की दशा भी लाभ देने वाली बन रही है। दशमांसा चक्र में वो ग्रह वापस नीच का हो रहा है, इस वजह से व्यक्ति को दूर जाने से बचना चाहिए। घर के निकट ही रह करके काम हो तो ज़्यादा बढ़िया है। इसके साथ साथ मंगल की दशा में व्यक्ति का व्यय बढ़ सकता है, यात्रा बढ़ सकती है, बेवजह की यात्रा हो सकती है, निर्णय गलत हो सकता है, गलत लोगों से मैत्री हो सकती है, और उसी मंगल की दशा में व्यक्ति को पत्नी का सुख भी मिल सकता है, कम्युनिकेशन ठीक हो सकता है। बुध जन्म कुंडली में 27 अंश पे मृगशीरा नक्षत्र में वृष राशि में, नवांश कुंडली में कन्या राशि में यश मान पद प्रतिष्ठा बुद्धि तर्क ज्ञान बल इन सब की वृद्धि होगी। शत्रु को समझने की शक्ति बढ़ेगी, लेकिन तर्क कुतर्क में ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। बुध की दशा भी व्यक्ति को मेहनत करके धन देगी और व्यापार में सहायता करेगी। देवगुरु बृहस्पति वर्ग उत्तम है, बहुत अच्छे बैठे हैं, वक्री हैं 28 अंश के, इस वजह से टोटल परिणाम यही का करेंगे। ग्रह में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होगा। नवांश कुंडली में वो थोड़े बहुत परिणाम में बदलाव करेंगे और व्यक्ति को भाग्यशाली और पत्नी के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन करने का प्रभाव देंगे। हो सकता है कि पत्नी खर्चीली ज्यादा हो और थोड़ी कठोर बोलने वाली हो। इसके साथ साथ व्यक्ति स्वयं भी थोड़ी सांवली सूरत का होता है, या पत्नी या विवाह सप्तम भाव में जब शनि बैठ जाते हैं तो कई बार विवाह विलंब से होता है, लेकिन पत्नी कानून के चक्कर न लगवा दे, इसका ध्यान रखना होगा। और व्यक्ति स्वयं भी कानून से थोड़ा बच करके रहे, हो सके तो कानूनी जानकारी आवश्यक रूप से रखनी होगी। ये बात मैंने गुरु के बारे में बताई। शुक्रदेव आपकी कुंडली में बलवान हैं, ठीक बैठे हैं, और आपको वैभव, धन, सांसारिक सुख, एजुकेशन, अनुभव, मानसिक शांति, ये सब अपनी दशा काल में व्यक्ति को देंगे। इस दशा काल में व्यक्ति को करियर का लाभ और सुख भी बढ़ेगा। अंतर दशा की भी बात कर रहा हूँ। शनिदेव आपकी कुंडली में सिंह राशि में, नवांश कुंडली में वो मिथुन राशि में जा रहे हैं आर्द्रा नक्षत्र में, लग्न कुंडली में वो 8 अंश के हैं, आर्द्रा मघा नक्षत्र के होंगे। तो शनिदेव की दशा व्यक्ति को लाभ और महत्वाकांक्षा की वृद्धि करेगी, पर इस दशा काल में आयु तो मिल जाती है, पर आयु में कष्ट भी मिलने लगता है, गिरने पड़ने का खतरा होता है, पत्नी से मतभेद बढ़ता है और व्यक्ति को कई बार आलस्य में देखा जाता है। लेकिन एक बात जरूर रहेगी कि उस शनि की दशा काल में व्यक्ति का व्यापार और भाग्य सुख मिलता रहता है। राहु आपकी कुंडली में 12 में है, मंगल का प्रभाव है, शनि की राशि बनी है, इस वजह से सावधान होना होगा। हालांकि आपका व्यय फिर भी नियंत्रित रहेगा, आप ऋण में नहीं रहेंगे, और किसी भी स्थिति में आपके समस्त इच्छाओं की पूर्ति आपके गुरु और चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति बना करके बैठे हैं, ये ठीक होगा। सबसे अच्छा भाव ये बना है। उसके बाद जन्म कुंडली में ये भाव बना है 1 2 3 4, मतलब 4 ही घर में सारे के सारे ग्रह, केंद्र के 2 घर खाली, 2 घर भरे हैं। जन्म कुंडली में कुंभ लग्न की कुंडली के लिए शुक्र का केंद्र में बैठना, पंचमेश का केंद्र में बैठना, सूर्य का केंद्र में बैठना ठीक होगा, पर ये इधर उधर बैठते तो ज्यादा बढ़िया रहता, पर एक साथ बैठे इस वजह से सामान्यतः थोड़ी कमजोरी रहेगी। मंगलदेव पापक होकर के 6वें भाव में बैठे हैं, तो ये उतने भी ज्यादा बुरे नहीं हैं, लेकिन हैं नीच के हैं, नीच भंग हो रहा है केंद्र में, या मतलब स्वग्रही होने के कारण, पर वैसे सामान्यतः ये निर्णय गलत करवा सकते हैं और व्यक्ति का शोषण भी कई बार होता है, इस वजह से किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। यात्रा में सावधानी, ऊंची जगहों पे जाना, पिता के क्रोध का कोपभाजन न बने, इसका ध्यान रखना चाहिए। इतनी सारी चीजें ये मैंने यहाँ तक इतनी बात बताई है। बीच बीच में रिकॉर्डिंग कभी कभी जो है वो इस माइक से मेरे ही हाथ से दब जाता है, तो हो जाता, हो सकता है बीच में आपको थोड़ा सामान्य आवाज़ ना सुनाई दी हो। तो ये बात इतनी है। तो राहु के बारे में मैंने कहा कि राहु को लेकर के हमें सावधान रहना होगा। वो 12वें भाव में है, आपका ऋण बढ़ा सकते हैं। व्यक्ति समाज को दिखाने के लिए कई बार गलत निर्णय ले लेता है और दूसरे के झगड़े में अपना सर
डालता रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऋण देने और लेने से सावधान, गलत लोगों से मैत्री से सावधान। मंगल और शनि का कोई प्रत्यक्ष संबंध वैसे नहीं बन रहा है, पर एक भाव है, लग्न पे शनि की दृष्टि है और लग्न पे मंगल की भी दृष्टि है। तो लग्न पे जब शनि मंगल राहु केतु, इसमें से दो पापग्रह की दृष्टि तो आ गई। इस वजह से हमें अपने आप को चरित्रवान बनाना होगा, अच्छा निर्णय लेना है, गलत लोगों से मैत्री में नहीं जाना है और दान पुण्य का जीवन में बलवर्धन होता रहे। अपने सुरक्षा के लिए 100 इंतजाम नहीं, 1,00,000 इंतजाम करने चाहिए। अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा के लिए, इस जातक की कुंडली में मंगल नीच के हैं, अपने घर की महिला की सुरक्षा, अपने घर की सुरक्षा, घर के वस्तुओं की सुरक्षा, जीवों की सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा। कभी भी अपने आप को नंग धड़ंग ना रखें, वस्त्र सजा करके पहने, कपड़े फटे चिथड़े ना पहने, प्रेस किए हुए शुद्ध कपड़े पहने, एक कपड़े को उसी दिन दोबारा ना पहने, एकदम बिल्कुल स्पष्ट वाणी बोलें, गलत लोगों से बिल्कुल संभाषण ना करें। जो शराब पीता हो, मद्य मांस खाता हो, उससे तो बाय बाय टाटा करें, राम राम जी की। और दूसरा, कभी भी बोलने से पहले 10 बार विचार करें, क्योंकि ये आपसे गलत बुलवा सकता है। द्वितीय भाव के अधिपति चंद्रमा के साथ हैं, इस वजह से व्यक्ति का भोजन शुद्ध होगा तो बढ़िया होगा, लेकिन मंगल के नीच होने के कारण इस भाव का प्रभाव यश कमजोर हो सकता है। तो कई बार आपके मित्र भी शत्रु हो जाएंगे और शत्रुता और बढ़ जाएगी, वाणी के कारण और गलत निर्णय के कारण। कोई भी शुभ कार्य करना हो, आप शुक्र की दशा में, गुरु और चंद्रमा के साथ साथ शनि की दशा में कर सकते हैं। ट्रांसफर, नौकरी बदलना, व्यापार बदलना, केतु और बुध की दशा में कर सकते हैं। सरकारी नौकरी से संबंधित कोई निर्णय लेना हो, मंगल, सूर्य और शुक्र की दशा में कर सकते हैं। संतान, दाम्पत्य, विवाह आदि से संबंधित निर्णय चंद्रमा, गुरु, सूर्य और शनि के साथ बुध की दशा में कर सकते हैं। अंतरदशा की बात कर रहा हूं। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 2 रहेगा। शुभ रंग इस कुंडली के लिए नीला और हरा रहेगा। इसके साथ साथ इस कुंडली के लिए नक्षत्र कृतिका, मृगशिरा, पुष्य, उत्तरा, फाल्गुनी, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए उत्तम रहेंगे। मैत्री मिथुन और तुला वालों से करें। इतनी सारी चीजें। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।